नमस्कार दोस्तों। मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। जो वीडियो आज ये बताएगी कि आप किस तरह से, अगर आप जॉब करते हो 2 लाख 5 लाख 10 लाख रुपए कमा रहे हो एंड आपको ये लग रहा है कि आप अमीर नहीं बन रहे हो, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि बेशक से आप 2 लाख कमा रहे हो, 4 लाख कमा रहे हो या फिर 10 लाख रुपये कमा रहे हो जॉब कर कर, तो आप अगर ये सोच रहे हो कि आप अमीर बन रहे हो तो आप अमीर नहीं बन रहे हो। वो 3 रीज़न मैंने बताए थे लास्ट वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन है, उस पर क्लिक करो और सीधा पहले उस वीडियो को देखो, देन इस वाली वीडियो पे आना। ओके, क्योंकि आपको सॉल्यूशन से पहले आपको प्रॉब्लम तो पता होनी ही चाहिए कि वो प्रॉब्लम क्या थी जिसकी वजह से आप अमीर नहीं बन पा रहे हो। पहले प्रॉब्लम देख के आओ, फिर उसके बाद सॉल्यूशन देखो इस वाली वीडियो में। ओके, तो आज मैं बता देता हूँ कि वो सॉल्यूशन क्या है। तो वो सॉल्यूशन ये है कि अगर आपने इन दो चीज़ों में फ़र्क करना पता कर लिया कि कैसे हम ये चीज़ें पता करें कि इसमें क्या फ़र्क है, ये चीज़ वो है या नहीं है, ये चीज़ वो है या नहीं है, अगर आपने ये फ़र्क पता करना स्टार्ट कर दिया तो मैं आई एम श्योर कि आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ जी, आपने सही सुना, आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। एंड वो 2 चीज़ें हैं, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। ओके, एसेट क्या होता है एंड लाइबिलिटी क्या होती है, आज मैं इस वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगा। तो इस वीडियो को प्लीज़ स्किप मत करना, कंप्लीट देखना एंड धीरे धीरे मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा। अगर आपने स्किप किया तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, आपके डाउट्स क्रिएट हो जाएंगे माइंड में एंड फिर आप कमेंट बॉक्स में पूछोगे एंड बार बार मैं रिप्लाई करूँगा। तो इससे अच्छा है कि एक बार टाइम लगाओ और सारे डाउट्स क्लियर कर लो। ओके, तो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। एसेट्स क्या होते हैं एंड लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं? तो ये चीज़ मैंने कहाँ से पढ़ी? ये चीज़ मैंने पढ़ी रिच डैड पुअर डैड, एक बुक है रॉबर्ट कियोसाकी जी की। तो मैंने वहाँ से पढ़ी एंड ये बुक मेरे को काफ़ी अच्छी लगी एंड जो मैं आपको बता रहा हूँ मैंने वो सारी चीज़ें वहीं से सीखी हैं। ओके, तो उन्होंने बताया कि एसेट्स और लाइबिलिटीज़ ये 2 ऐसी चीज़ें हैं, अगर लोग इसमें फ़र्क कर और अपने फ़ायदे के हिसाब से यूज़ करें इन चीज़ों का, तो कन्फर्म है वो अमीर बनेंगे ही बनेंगे, उनको कोई नहीं रोक सकता। ओके, मैं एसेट्स बता देता हूँ क्या होते हैं सबसे पहले और लाइबिलिटीज़ फिर उसके बाद। ओके, तो एसेट्स वो होते हैं जो हमेशा आपके पॉकेट में पैसे डालें, मतलब आपके पॉकेट को भरते रहें। जैसे कि आपका कोई भी बिजनेस है, ओके, उसके साथ साथ और कोई साइड बिजनेस है, तो वो हमेशा पैसे भरेगा ना आपकी पॉकेट में, आपकी पॉकेट से निकाल ही नहीं रहा। अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो 10 रुपये तो 100 रुपये वो दे भी तो रहा है। ओके, आप में से बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे होंगे कि अरे 10 रुपये ले भी तो रहा है वो बिजनेस करने के लिए। नहीं, ये मत सोचो, फाइनल रिजल्ट देखो कि 10 रुपये अगर आप डाल रहे हो तो 100 रुपये वो आपके पॉकेट में डाल भी तो रहा है एज अ रेवेन्यू। ओके, सो एसेट्स वो होते हैं जो आपकी पॉकेट में हमेशा पैसे भरते रहते हैं। ओके, जैसे कि आपका कोई साइड बिजनेस हो गया, आपका साइड बिजनेस कोई ऑनलाइन बिजनेस हो गया, आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो उसके साथ साथ कोई साइड बिजनेस चल रहा है, या फिर आपका कोई होम है, कोई घर है, हाउस है और उसको आपने रेंट पे छोड़ रखा है, तो वहाँ से हमेशा पैसे आ ही तो रहा है, आपको कुछ जा तो नहीं रहा। आपने एसेट्स बना के रेडी कर दिए, आपने घर बना के रेडी कर दिया, अब क्या हुआ, आपने उस पर किराएदार आए, वो आपको पे करते हैं और वो वहाँ पर रहते हैं, तो वो घर क्या दे रहा है आपको, पैसे आपकी पॉकेट में डाल ही तो रहा है, तो वही होता है एसेट्स। लेकिन लाइबिलिटीज़ में लोग फंस जाते हैं, लोग समझते हैं कि जो लाइबिलिटीज़ होती हैं वही एसेट्स होते हैं। जैसे कि मैं बता देता हूँ, आपने जब आपका खुद का बिजनेस था तो आपने दूसरा घर बनाया और उसको किराए पर छोड़कर, मतलब किराएदार को दे दिया, जो भी वहाँ रहना चाहता है उनको दे दिया और वो आपको हर मंथली पैसे दे रहे हैं, तो वो आपके पॉकेट में पैसे भर रहा है वो घर, तो वो हो गया एसेट। लेकिन लाइबिलिटीज़ बता देता हूँ, लाइबिलिटीज़ वो होती हैं जैसे कि आपने कार खरीदी, कार के लिए आपने 10 लाख रुपए इकट्ठे करे 1 साल 2 साल मेहनत करके, देन इकट्ठे कर लिए, आपने कार खरीद ली, तो आपको क्या लगता है वो कार आपके पॉकेट में पैसे भरेगी? नहीं, वो कार आपके पॉकेट में पैसे भरेगी नहीं। क्यों? क्योंकि देखो, कार आपने खरीदी, आपने 10 लाख 15 लाख की कार खरीद ली, अब उसके बाद क्या होगा, उसका इंश्योरेंस भी आपको कराना होगा, कोई एक्सीडेंट हो जाता है वो आपको कराना होगा, उसके बाद आप पंचर तक हो जाता है वो भी आपको कराना होगा, ये सारी चीज़ें आपको करानी होगी। तो मतलब वो गाड़ी, वो कार हमेशा आपसे पैसे निकलवाएगी पॉकेट से, वो कभी डालेगी नहीं अंदर,
वो कभी आपके पॉकेट के अंदर पैसे नहीं डालेगी। वो इसी वजह से बिकॉज आपने क्या सोचा, आपने एक लाइबिलिटी खरीदी ना कि एसेट्स। आप अपने लिए घर बनाते हो, ठीक है, आपने 10 साल 15 साल मेहनत करी और फाइनली एक घर बनाया, ओके, तो आप क्या सोचते हो कि वो आपका एक एसेट है, मतलब आप उसमें रहते हो, आपने सोचा वो एसेट्स है। आपने 15 लाख 20 लाख 25 लाख 30 लाख का एक घर बनाया और आप सोचते हो वो एसेट्स है, लेकिन वो एसेट नहीं है। वो एसेट्स इसलिए नहीं है बिकॉज आपने 20 लाख का घर तो बना दिया। अब आपको क्या लगता है कि वो घर आपसे पैसे नहीं लेगा, आपके पॉकेट से पैसे नहीं निकलवाएगा? वो जरूर निकलवाएगा। मैं बताता हूँ कैसे। वो आपसे, देखो आप घर बना रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है फर्नीचर का सामान लाओगे, वो कहाँ से लाओगे? आपके पॉकेट से पैसे निकलेंगे तभी तो घर के लिए फर्नीचर का सामान आएगा। फिर उसके बाद आप घर बना रहे हो, आपने जो टेलीविज़न वगैरह है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें हैं वो लाओगे, उसमें डालोगे। फिर आपने बहुत अच्छा घर बना लिया, तो फिर उसके बाद क्या होगा? आप बहुत अच्छा घर बना के चल रहे हो और फिर आपको एक गाड़ी की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इतना बड़ा अच्छा घर बना लिया और आपके पास गाड़ी नहीं है, अभी आप साइकिल या बाइक से चलते हो तो वो भी आपको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आपके साइड वाले गाड़ी वगैरह में चल रहे हैं और आप साइकिल या बाइक पे चल रहे हो तो आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए आप गाड़ी भी खरीदोगे। तो क्या हुआ? आपके पॉकेट से रेगुलर पैसे निकल रहे हैं या नहीं निकल रहे? निकल रहे हैं। ये पैसे रेगुलरली निकल रहे हैं आपके पॉकेट से। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है कि जो एसेट्स पे फोकस करो, जो आपकी पॉकेट में पैसा भरे, ठीक है। अगर आप लाइबिलिटीज़ पे फोकस करोगे तो आई एम श्योर, डैम श्योर, आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते, क्योंकि जो अमीर लोग होते हैं ना, उनकी जो एक्सपेंसेस होते हैं वो कम होते हैं, ओके, और जो इनकम के सोर्सेज होते हैं, जहाँ से इनकम आती है, वो ज़्यादा होते हैं। और हम लोगों का क्या होता है, लाइक मिडिल क्लास फैमिलीज़ का क्या होता है, और जो पुअर लोग होते हैं उनका क्या होता है कि उनके जो एक्सपेंसेस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, पुअर्स के ज़्यादा होते हैं एक्सपेंसेस, और जो एसेट्स होते हैं, जो जहाँ से पैसा आता है वो कम होता है, इनकम सोर्स कम होता है, तो इसलिए वो गरीब रह जाते हैं। और मिडिल क्लास फैमिली क्या करती है, जो उनके लाइबिलिटीज़ होती है ना, उन्हीं को एसेट समझ लेती है, लाइक उनका खुद का घर, उसको वो एसेट समझ लेती है, लेकिन वो हमेशा लाइबिलिटी होती है, वो हमेशा उनके पॉकेट से पैसे निकलवाती रहेगी। ओके, अब आपको ये डाउट रह गया होगा कि मैंने शुरू में तो बोला था कि मान लो किसी किराएदार को हम घर दे देते हैं घर बनाकर, तो वो एसेट्स था, और अभी मैं बोल रहा हूँ कि नहीं, घर सबसे बड़ी लाइबिलिटी है। तो आप सोचो, थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचना। मैंने ये बोला कि जो आप अगर अपने यूज़ के लिए घर बना रहे हो और उसमें केवल आप ही रहोगे और वहाँ से कभी पैसा आना नहीं, कोई भी किराए पे नहीं रहेगा, तो वो हमेशा लाइबिलिटी में कहलाएगा। लेकिन अगर आपने घर बनाया और फिर उसको किराए पर छोड़ दिया तो वहाँ से आपको पैसा आएगा, आपका कुछ नहीं जा रहा। किराएदार अपना खुद का फर्नीचर सामान लाएगा, सारा कुछ खुद लाएगा, वो आपका कुछ नहीं गया, आपने घर बना के रेडी कर दिया एंड आपको रेगुलर मंथली पैसा आता रहेगा। ओके, तो ये सारा कुछ है लाइबिलिटी और एसेट्स के बीच में। अगर आपने ये फ़र्क पहचानना रेडी कर दिया या स्टार्ट कर दिया तो मैं आई एम डैम श्योर कि आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि अमीर कैसे अमीर बन रहा है और गरीब कैसे गरीब रह रहा है। वो इसी वजह से रह रहा है कि वो एसेट्स और लाइबिलिटीज़ में फ़र्क नहीं समझते। एसेट्स आपके इनकम सोर्सेज होते हैं जो आपके पॉकेट में हमेशा पैसे भरते रहते हैं, ओके, और लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं? लाइबिलिटीज़ वो होती है हमेशा पॉकेट से पैसे निकालती रहती है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि एक बंदा है, उसने एक लड़की से शादी करी, ओके, अब उसने शादी कर ली तो उनका सबसे पहला ड्रीम क्या होगा? उनका ये होगा कि वो खुद के घर में रहे, ठीक है। शुरू में तो वो रेंट पे रह रहे हैं, अच्छा ठीक है, रह रहे हैं, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद उनका पहला सपना आया कि उनको अपना घर चाहिए, ठीक है। वो फोकस करते हैं अपना घर बनाने में जिसमें वो खुद रह सके। तो इनकी वो बहुत बड़ी गलती होती है। वो कैसे? वो मान लो 10 साल 15 साल वर्क करते हैं और 25-30 लाख का घर बना लेते हैं। अब उन्होंने 15 साल मेहनत करी, जब जाके घर बनाया, ओके। अब क्या होगा? अब घर बना लिया तो उसके अंदर फर्नीचर का भी सामान चाहिए होगा। अब वो कहाँ से लाएंगे? उसके लिए लोग क्रेडिट कार्ड लोन ले लेते हैं, या फिर कोई ज़मीन पर लोन ले लेते हैं, या फिर आपका कोई ज़मीन हो उसको गिरवी धर देते हैं, गहने गिरवी धर के वो फर्नीचर का सामान ले आते हैं। अब क्या होगा? फर्नीचर का सामान भी आ गया, चलो अब लोन तो रह गया। अब इनको मंथली वो जो ईयरली लोन भरना है वो तो भरेंगे ये लोग। अब क्या होगा? जो आगे की मेहनत हुई, घर बना लिया, लेकिन अब आगे की क्या मेहनत होगी? आगे की इनकी मेहनत होगी कि ये जो हर मंथ कमा रहे हैं उसमें से पहले उस लोन को चुकता करें। अब लोन भी चुकता कर दिया, लोन भी भर दिया सारा कुछ 1 साल में। फिर उसके बाद
घर अभी भी ऐसा ही है, घर ने अभी तक 1 रुपया भी उनके पॉकेट में नहीं डाला, हमेशा भी खींच रहा है, ठीक है। अब 1 साल बाद क्या होगा कि उस घर में गाड़ी की भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि सोसाइटी अगर गाड़ी में चल रही है, आपके साइड वाले गाड़ी में चल रहे हैं, तो आपको भी गाड़ी की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब क्या होगा, आपने कैसे ना कैसे अभी तो लोन भरे हैं, फिर इतने में ही लोन पर गाड़ी ले ली। अब क्या होगा, फिर से 5 साल गए आपके, अब उस गाड़ी का जो लोन है उसको भरते रहो। ऐसे करके सारी ज़िंदगी निकल जाती है। बेशक से आप 10 लाख रुपए कमा रहे हो, आप लाइबिलिटीज़ में फंस के रह जाते हैं। आप ये डिफरेंस पता ही नहीं कर पाते हो कि लाइबिलिटीज़ और जो एसेट्स होते हैं उनमें क्या फ़र्क होता है। अगर ये फ़र्क पहचानना आपने रेडी तैयार कर दिया, ये स्टार्ट कर दिया, तो आई एम श्योर आपकी हर दिन प्रोग्रेस होगी। आपकी हर दिन आप प्रोग्रेस करोगे, हर दिन अपने आप को बेहतर ही समझोगे, ठीक है। मैं बता देता हूँ, अपना एग्जांपल ले लेता हूँ। लाइक अगर मैं अभी ऑनलाइन अर्न कर रहा हूँ, ऑनलाइन पैसे कमा रहा हूँ, तो मेरे पास कई सोर्स हैं, कई प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पर मैं वर्क करके पैसे कमा रहा हूँ। जैसे कई हैं, एफिलिएट मार्केटिंग भी करता हूँ मैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग भी करता हूँ मैं, ओके, इन्फ्लुएंसर भी हूँ, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। तो मैं ऐसे करके कई चीज़ों से पैसे कमाता हूँ। तो मान लो अगर मेरे को अब एक लैपटॉप चाहिए, और वो लैपटॉप है 1,20,000 का। मान लो अभी एक मैकबुक प्रो है, 13 इंच न्यू आया है, एंड वो मेरे को चाहिए। तो मैं क्या उसमें से सीधा पैसे 1,20,000 सीधा अकाउंट से निकाल के उसमें डाल के और वो ले लूँगा क्या? नहीं, मतलब पैसे अकाउंट से 1,20,000 रुपये निकाले, शॉप पे गया, लैपटॉप खरीदा और आ गया, तो 1,20,000 रुपये मेरे क्या? लैपटॉप मेरा कुछ नहीं है। लैपटॉप मेरा केवल लाइबिलिटी है, एसेट नहीं है। वो क्या देगा मेरे को? कुछ नहीं देगा, वो कुछ नहीं देगा। तो इससे अच्छा है मैं क्या करूँगा, 1,20,000 रुपये का कोई इनकम सोर्स जनरेट करूँगा पहले, जो मेरे को 10,000 5,000 रुपये हर महीने दे मिनिमम, ठीक है। मैंने वो इनकम सोर्स जनरेट कर लिया। अब उससे जो पैसा आ रहा है, उस पैसे से मैं EMI पे वो लैपटॉप ले लूँगा। 6 महीने या 12 महीने बाद वो लैपटॉप मेरे पास आ जाएगा, 1,20,000 का वो लैपटॉप आ जाएगा, और मेरा एक इनकम सोर्स रेडी हो जाएगा। ओके, एक इनकम सोर्स रेडी हो जाएगा, लैपटॉप भी आ गया और इनकम सोर्स भी आ गया। ओके, तो इस हिसाब से सोचो, जब भी आपको कुछ भी चीज़ चाहिए, पहले उसके लिए एक इनकम सोर्स जनरेट करके रखो। वो इनकम सोर्स आपको वो चीज़ खरीद के देगा, मतलब अपनी तरफ से जितना भी कमाई होगी उस इनकम सोर्स से, वो कमाई आपको वो लैपटॉप या जो भी आपकी चीज़ है वो खरीद के देगी। फिर उसके बाद क्या होगा, आपको वो चीज़ मिल गई। अब आपको क्या रह गया? अब आपके पास इनकम सोर्स रह गया, वो रेगुलरली आपको पैसे दे ही रहा है। तो इस तरीके से पैसे हमेशा अपने इन्वेस्ट करो। कभी भी कुछ भी चीज़ खरीदने से पहले उसके लिए एक इनकम सोर्स जनरेट कर लो, एंड वो चीज़ आपके पास आ ही जाएगी उस इनकम सोर्स से कुछ दिनों में। एंड जैसे ही वो आ जाती है, आपका काम हो गया, एंड उसी पैसे से आपने एक इनकम सोर्स जनरेट कर लिया। तो ये तरीका होता है अमीर लोगों का, अमीर बनने का। ओके, कभी भी कुछ भी चीज़ आपको खरीदनी हो, पहले इनकम सोर्स जनरेट करो। ओके, सो थैंक यू सो मच। एंड ये मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना और शेयर करना उन लोगों में जो जॉब कर रहे हैं, एंड जिन लोगों को फ़र्क समझ में नहीं आ रहा कि लाइबिलिटी क्या होती है, एसेट्स क्या होते हैं, उनके पास प्लीज़ इसको शेयर करो। एंड अगर आपको कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी दिल में है, उसको कमेंट बॉक्स में भर दो। मैं आपको रियली में जल्दी से जल्दी रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। अगर आपने मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है, मेरा लिंक पड़ा है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाकर मेरे को फॉलो कर लो। लिंक्डइन ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, हर जगह का मेरे पास जो लिंक है, इंस्टाग्राम का, फेसबुक का एंड लिंक्डइन का, ठीक है। मेरा यूट्यूब चैनल का भी लिंक मैंने नीचे ही डाल दिया है, ठीक है। तो आप लिंक नीचे पढ़े हैं, वहाँ पे मेरे को फॉलो कर लो। एज वेल एज अगर आप मेरे को डेली, जो मैं डेली वीडियोज़ डालता हूँ, जो मेरी डेली अपडेट्स होती हैं, अगर आप उनको पाना चाहते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब वाले बटन को दबाओ और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, क्योंकि वो आपको नोटिफिकेशन देगा जब भी मेरी वीडियो अपलोड होगी। ओके, सो जैसी भी ये वीडियो मेरे को प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अगर आपको लगता है कि किसी की हेल्प कर सकती है तो उसको शेयर करना। ओके, सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।